हाय मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। मैं दिवाकर सिंह एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी के कारण सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। ऐसे में आप सभी का शिक्षण कार्य ऑनलाइन क्लास जैसे व्हाट्सएप, यूट्यूब के माध्यम से सरकार के आदेशानुसार शुरू किया गया है, जिससे आप घर पर रहकर ही शिक्षण कार्य करते होता रहे। इसमें आपको घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। उसका लिंक आपके क्लास टीचर जो भी ग्रुप बनाए आपके क्लास का, उस पर उसका लिंक भेजा जा रहा है। उसको आप लोग देखें और देखकर फिर अध्यापक जो भी होमवर्क दे रहे हैं, हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग उसको रिवीजन करें और उसको दोबारा फिर भेजें। हाय बच्चों, मैं दिवाकर सिंह एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है रोमन संख्याएं। रोमन संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं। जिस प्रकार से हिंदू अरबी संख्या प्रणाली में अंकों को प्रदर्शित करने अथवा लिखने हेतु 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इन 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से रोमन संख्या प्रणाली में अंकों को दर्शाने अथवा लिखने के लिए 7 चिन्हों का अंग्रेजी के वर्णमाला का प्रयोग किया जाता है। यह 7 चिन्ह यहाँ निम्न है, जैसे हम यहाँ पे आपको बताते हैं। ये हिंदू अरबी अंक हैं, आप लोगों को पता होगा। 1, 2, 3, 4, 5 जो भी होते हैं। अब इसमें उसी के आधार पे रोमन अंक में है। जैसे हम 1 को लिखने के लिए रोमन में अंग्रेजी वर्णमाला के आई अक्षर का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से 5 को रोमन संख्या में लिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के वी का प्रयोग करते हैं। 10 को लिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के एक्स का प्रयोग करते हैं। 50 को लिखने के लिए एल का, 100 को लिखने के लिए सी का, 1000 को लिखने के लिए एम का। प्यारे बच्चों, रोमन संख्याओं को लिखने के लिए कुछ नियम हैं, जिसको मैं यहाँ एक एक करके आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे आप लोगों को अभी बताया मैंने कि 7 चिन्हों के प्रयोग से रोमन संख्याएं बनी हैं, जिसमें से सिर्फ इन चिन्हों का पहला नियम है, नियम 1, सिर्फ चिन्ह आई, एक्स, एल और एम को ही 3 बार लिख सकते हैं या दोहरा सकते हैं। चिन्हों को दोहराने का अर्थ जोड़ना होता है। जैसे उदाहरण में आई 2 बार लिखा गया, आई और आई यहाँ दोहरा दिया गया। इसका मतलब हुआ 1 धन 1 बराबर 2। यहाँ x का मान 10 होता है। यहाँ x को दोहराया गया है, x और x, तो इसका हो गया 10 + 10 बराबर 20। उसी तरह से x यहाँ पर 3 बार दोहराया गया है। अब यहाँ पे हो जाएगा 10 + 10 + 10 बराबर 30। एक बात और इसमें ध्यान देने वाली है, जो भी है इसमें आई, एक्स, एल और एम जैसे बताया गया है कि यहाँ पे सिर्फ 3 बार दोहराना चाहिए, 3 बार से ज़्यादा नहीं दोहराया जा सकता। प्यारे बच्चों, नियम दूसरा जो है ये है, रोमन संख्या में वी, एल और डी को दोहराया नहीं जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? दोहराया नहीं जा सकता। नियम तीसरा जो है आपका, केवल आई, एक्स और एल का
प्रयोग जोड़ या घटाव के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? जोड़ और घटाव के लिए। किनका? सिर्फ ये 3 अक्षरों का, आई का, एक्स और यल का। नियम चौथा, छोटी रोमन संख्या जब बड़ी रोमन संख्या के दाईं तरफ लिखी जाती है वह हमेशा बड़ी रोमन संख्या में जोड़ी जाती है। जैसे उदाहरण V को दाईं तरफ आई दोहराया गया है। इससे क्या होता है, दाहिने तरफ जब हम अंक लिखते हैं तो उसको उसमें जोड़ते हैं। तो यहाँ पे V हमने पहले लिखा था जो रोमन संख्या में 5 होता है, उसके दाएं तरफ I लिखा जो 1 होता है, और यहाँ फिर रिपीट किया I 1 होता है। तो इसके दाहिने तरफ हमने I 2 बार लिखा, इसका मतलब 1 और 1। अब यह क्या होता है, जुटता है। अब जैसे 5 + 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 7। उसी प्रकार जैसे x का मान कितना होता है, 10। इसके अगर दाहिने तरफ कोई अंक रोमन का हम लिखते हैं, जैसे v लिख दिया, अब इसका क्या होता है, x 10 है प्लस v 5 है, ये हो गया आपका 14। हम आशा करते हैं कि आपको यह उदाहरण समझ में आ गया होगा। नियम 5 जो है वह यह है, छोटी रोमन संख्या जब बड़ी रोमन संख्या के बाईं तरफ लिखी जाती है तो वह संख्या हमेशा घटाई जाती है। उदाहरण है जैसे x के बाएं तरफ I हमने लिख दिया, इसका होगा x का मान जैसे आप लोगों को पता है 10 - 1 बराबर 9। उसी तरह से C, इसके बाएं तरफ हमने x लिखा, इसका होगा 100 - 10 जो बराबर होता है 19। हाय बच्चों, नियम 6 जो है, जब एक छोटी रोमन संख्या दो बड़ी रोमन संख्याओं के बीच हो तब वह छोटी संख्या अपने बराबर की दाईं बड़ी संख्या से घटाई जाती है। जैसे उदाहरण है x I v। अब यहाँ पे आप देखेंगे x बड़ी संख्या, यह क्या है, एक छोटी संख्या है और यह बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है, जब एक छोटी रोमन संख्या दो बड़ी रोमन संख्याओं के बीच हो तब वह छोटी संख्या अपने बराबर के दाईं बड़ी संख्या से घटाई जाती है। दाईं बड़ी संख्या, तो दाईं बड़ी संख्या कौन सा है, v का क्या होता है, 5। अब इसका ऐसे करके समझ सकते हैं, 10 + 10 प्लस आपका यहाँ पे v है 5 माइनस, अब ये बाईं तरफ है तो क्या होगा, घटाना इसे। तब ये कितना घटाना है, 1। 5 - 1 बराबर 4। अब ये आपका हो गया 24। दूसरा है x, ये भी बड़ी संख्या है, यहाँ पे छोटी संख्या है और यहाँ पे बड़ी संख्या, तो बीच में जो है ये आपका क्या है, छोटी संख्या है। दाहिने तरफ ये भी बड़ी संख्या है, बाईं तरफ ये भी बड़ी संख्या है, यहाँ पे छोटी संख्या है। अब ये भी क्या होगा, अपने बराबर के दाईं तरफ की संख्या से ये घटेगा। इसका हो जाएगा 10 प्लस यहाँ 5 है माइनस कितना 1
बराबर हो जाएगा आपका 4। अब ये होगा 10 और 4 14। उसी तरह से यहाँ पे L है, I है, V है। अब यहाँ पे भी दो संख्याओं के बीच में एक छोटी रोमन संख्या है जो अपने बराबर के दाई संख्या से घटेगा। तो L का मान होता है 50 प्लस आपका हो गया 5 माइनस 1 बराबर 4 बराबर हो गया आपका 54। इस तरह से आपका ये छठा नियम 7वां जो है वो आपका है, रोमन संख्या लिखते समय यह जरूर ध्यान रखें कि दहाई का अंक बाईं तरफ से हो और इकाई का अंक दाईं के तरफ से हो। इसलिए हम रोमन संख्या पहले दहाई के तरफ से लिए और बाद में इकाई के लिए लिखते हैं। इसका उदाहरण जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे हमें 65 लिखना है, 65 को रोमन संख्या में लिखना है, तो सबसे पहले हम दाईं तरफ का अंक जो होता है उसको लिखते हैं। यहाँ पे पहले इस तरह से हम इसको समझेंगे, इसको 65 को 50 प्लस 10 प्लस 5 इस तरह से करके आप, अब यहाँ 50 का होता है L और 10 का होता है X और 5 का होता है V। अब यहाँ पे आपका ये इस तरह से हो जाएगा L, X और V। ये आपका होता है 65। उसी तरह से दूसरे उदाहरण में आप देखिए, जैसे हमें 83 को रोमन संख्या में लिखना है, तो सबसे पहले हम उसी तरह से इसको अगर बांट लेते हैं तो समझने में आसानी होगा। यहाँ पे इसको कर लीजिए 50 धन 10 धन 10 धन 10 धन 30। तो 50 का होता है L और 10 का X होता है, 10 का X होता है, ये आप जानते ही हैं, और 3 का 3। उसी तरह से अब लिख सकते हैं L, X, X, X और 3। इस प्यारे बच्चों, ये थे आपके रोमन संख्या को लिखने के 7 नियम, और इसमें 2 याद रखने वाली बातें हैं, जिसमें पहला होता है रोमन संख्या का स्थानीय मान पद्धति का अनुसरण नहीं करता है। क्या नहीं होता? रोमन संख्या स्थानीय मान पद्धति का अनुसरण नहीं करता है। दूसरा याद रखने वाली बात है, शून्य की कोई रोमन संख्या नहीं होती है। शून्य को प्रदर्शित करने के लिए कोई रोमन संख्या इसका नहीं होता है।